तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल द मोशन क्लासेस में। भाई आज एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेकिन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए और सब कोई ध्यान दीजिए। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले तीन कॉन्सेप्ट तुरंत बता देते हैं। वो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी समतल दर्पण, आईना देखो ना, आईना आईना में देखते हो तो तुम्हारा इमेज दिखता है ना। तो किसी भी समतल दर्पण में वस्तु जितनी लंबवत दूरी पर आगे रखा जाता है, उतनी ही लंबवत दूरी पर इमेज पीछे बनता है। 10 सेंटीमीटर आगे रहोगे, दर्पण से 10 सेंटीमीटर आगे, तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। 15 सेंटीमीटर आगे तो 15 सेंटीमीटर पीछे, 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर। तो किसी दर्पण से जितना तुम लंबवत दूरी आगे रहोगे, उतना लंबवत दूरी पीछे बनेगा इमेज। बाबू दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो समतल दर्पण पैरेलल हो, जैसे यहाँ पे दो प्लेन मिरर समतल दर्पण पैरेलल है ना। एक दर्पण M1, एक दर्पण M2। M1 M2 पैरेलल हो और इस दोनों दर्पण के बीच में कहीं कोई वस्तु रख दे, तो इस वस्तु का पहले वाले में दर्पण में अनंतो इमेज बनेगा। पहले वाले दर्पण में इसका एगो दूगो तीनगो चारठो अनंत इमेज बनेगा, और इस वाले दर्पण में भी इसका अनंतो इमेज बनेगा। देखो, आज के कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे कि इस दर्पण में इसका जो पहला इमेज कितनी दूरी पर दर्पण से कितना पीछे बनेगा, दूसरा इमेज, तीसरा इमेज, चौथा इमेज, हर इमेज कितनी दूरी पर बनेंगे, उसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, ठीक है। और उसी तरह जैसे पहले वाले दर्पण में इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, उसी तरह दूसरे वाले दर्पण में भी इसका इसका जितना आगे है उतना पहला इमेज बनेगा। यानी दूसरे वाले दर्पण में, इस वाले दर्पण में इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इमेज कहाँ कहाँ पर बनेगा, ये भी दिखाएंगे। और अगर तुम इमेज पहले वाले दर्पण में कौन सा इमेज कितनी दूरी पर बन रहा है वो निकाल दो, और दूसरे दर्पण में कौन सा इमेज कहाँ पे बन रहा है ये निकाल दो, तो उसमें बने हुए चौथे और इसमें बने हुए पांचवें इमेज के बीच की दूरी, या उसमें बने हुए 15वें और इसमें बने हुए 17वें इमेज के बीच की दूरी नहीं निकल सकता है। यानी उसमें बने हुए किसी इमेज और इसमें बने हुए किसी इमेज के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। समझ रहे हो ना। अगर हमको पता हो जाए कि इस पहले वाले दर्पण में इस वस्तु का कौन सा इमेज कहाँ बन रहा है और दूसरे दर्पण में कौन सा इमेज कहाँ बन रहा है, अगर ये इमेज की दूरी पता हो जाए, तो इसमें पहले वाले में बने हुए किसी भी इमेज और दूसरे में बने हुए किसी भी इमेज के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, ये भी पता करेंगे। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर दो समतल दर्पण पैरेलल में हो, ये दोनों पैरेलल में हो और उनके बीच में कोई वस्तु रख दी जाए, तो इस दर्पण में भी उसका अनंतो इमेज बनता है और इस दर्पण में भी उसका अनंतो इमेज बनेगा। ठीक है, अनंतो इमेज बनता है। एकदम ठीक उसी तरह जैसा कि सैलून में आप जाते हो, तो सैलून के आमने सामने के दीवार पर प्लेन मिरर लगे होते हैं, समतल दर्पण लगे होते हैं, और जब आप सैलून में बैठते हो और इस दर्पण में, इस आईने में देखते हो, तो तुमको अनंत इमेज बनता है, और पीछे पलट के देखते हो तो इस आईने में भी तुम्हारा अनंतो इमेज बनता है। ठीक है, तो बाबू ये तो हमको दूसरा कॉन्सेप्ट भी पता चल गया। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, मेन यही है बाबू। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हारे पास एक दर्पण नहीं हो, तुम्हारे पास दो दर्पण हो। तुम्हारे पास दो दर्पण है, तो एक दर्पण में जितना आगे वस्तु रहेगा, जितना वस्तु आगे रहेगा उतना ही प्रतिबिंब पीछे बनेगा। और एक दर्पण में किसी वस्तु का जो भी प्रतिबिंब बनेगा, एक दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा, वो बना हुआ प्रतिबिंब अब दूसरे दर्पण के लिए वो वस्तु हो जाएगा। यानी एक दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब अब दूसरे दर्पण के लिए, दूसरे मिरर के लिए वस्तु यानी ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये याद रखिएगा, किसी एक दर्पण में किसी भी वस्तु का जो भी इमेज बनता है, एक दर्पण में बनने वाला इमेज अब किसी दूसरे मिरर के लिए वस्तु हो जाता है। बस ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। हड़हड़ा के ये क्वेश्चन बनाएंगे। देखो, तुम ही लोग से पूछते हैं, बताओ, अगर है दम तो बताओ। कितने दर्पण है बाबू? दो। M1 M2 दो दर्पण है, दोनों पैरेलल हैं। दोनों के बीच का गैपिंग कह दो या सेपरेशन, दोनों दर्पण के बीच का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। पहले दर्पण से 3 सेंटीमीटर आगे एक वस्तु है। इस वस्तु का हम जानते हैं कि इस वाले दर्पण में भी कई इमेज, अनंतो इमेज बनेगा,
और इस दर्पण में भी इसका अनंतो इमेज बनेगा। हमको सही पूछना है तो वो पहले दिखाएंगे, दिखा देंगे और उसके बाद से एक ट्रिक बता देंगे, उस ट्रिक से तुम बिना देखे निकाल सकते हो। ठीक है, तो बाबू पहले देख लेते हैं। तो इस दर्पण में, पहले दर्पण में इसके बने हुए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे प्रतिबिंब की दूरी ये भी निकालेंगे, और इस दर्पण में भी इसके बने हुए पहले, दूसरे, तीसरे इन प्रतिबिंबों की दूरी निकालेंगे। आपसे ही पूछ रहे हैं हम बाबू, इस पहले दर्पण से, पहला दर्पण से कितना आगे है ये? 3। ठीक है ना, पहले दर्पण से अगर 3 सेंटीमीटर आगे है, वस्तु 3 सेंटीमीटर आगे है, तो प्रतिबिंब भी 3 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। बहुत अच्छा। आप कह रहे हो कि सर एकदम हिला दिए आप, यानी जितना आगे 3 है, जितना इस वाले दर्पण में, इस वाले दर्पण में 3 सेंटीमीटर आगे है तो 3 सेंटीमीटर पीछे इमेज बनेगा। ये पहला इमेज बनेगा बाबू, जिसको कहेंगे I1। पहले दर्पण में पहला इमेज बना I1। ठीक है, अब पहले में तो हम बना दिए 3 आगे 3 पीछे। दूरी भी दिखा दो यार, दिखा दोगे तो कभी भी फायदे में ही रहोगे। कितना है आगे? 3 आगे तो 3 पीछे। हाँ, ये हो गया बाबू 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर पीछे में इमेज बनेगा। 3 आगे 3 पीछे, पहला इमेज बन गया। अब बाबू इसमें तो हम एक इमेज बना लिए, यानी इसका इमेज यहाँ पे बन गया। अच्छा, इस दर्पण में ये जो इमेज बना है, ये इमेज अब दूसरे के लिए वस्तु हो जाएगा, बाद में बताएंगे कैसे। हाँ बाबू, 3 आगे तो 3 पीछे इमेज बन गया। अब दूसरे दर्पण में देखो, तो इस वाले दर्पण में अगर ये 10 है, अगर 10 में से ये 3 हटा दो, 10 में से 3 हटा दो, तो दूसरे दर्पण से इसकी दूरी कितनी होगी? दूसरे दर्पण से इसकी दूरी हो जाएगी 7। क्यों? ये 10 है और ये 3 है, तो ये वाली दूरी हो जाएगी 7। तो बाबू इस दूसरे दर्पण में ये 7 आगे है, अगर इस दर्पण में ये 7 आगे है तो इमेज 7 पीछे बनेगा। एग्री करते हो ना? जल्दी जल्दी बोलते जाओ, नहीं बोलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा यार। कहो सर। हाँ बनेगा। कितना बनेगा बाबू? अगर थोड़ा सा ध्यान दे दो, 3 तो 3 पीछे, और यहां से यहां तक की दूरी क्या थी बाबू? 7 थी ना, ये 7 तो इमेज 7 पीछे। बहुत अच्छा, 7 पीछे बन गया। बहुत अच्छा, ये दूरी तो बाबू 7 थी तो 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी इमेज बन गया, पहला इमेज 7 सेंटीमीटर। इसमें बना हुआ इमेज I1 और इस वाले बना हुआ इमेज I1 डैश, I1 डैश। अब बताओ, तुमको हम अभी बोले बाबू कि इस वाले दर्पण में, मतलब किसी एक दर्पण में जो भी इमेज बनता है, ये इमेज इस वाले दर्पण के लिए वस्तु हो जाएगा, बोले है ना? इस दूसरे दर्पण में बाबू इसका इमेज बना है ना, दूसरे दर्पण में बनने वाला इमेज, ये इमेज अब पहले वाले दर्पण के लिए वस्तु हो जाएगा। तो पहले वाले दर्पण से कितना आगे है ये देख लो। कहें फिर से सुन लो, इस दर्पण में ये 7 आगे तो 7 पीछे इमेज बना है, तो इस दर्पण में ये जो इमेज बना है, ये इमेज पहले दर्पण के लिए वस्तु हो जाएगा। अब बोलो, अगर आप समझ रहे हो तो ये पहले दर्पण का वस्तु है, तो पहले दर्पण से ये कितनी दूरी पर है और गैपिंग कितना है? ये 10 और 7, 10 और 7 मिला के 17। अगर 17 आगे है बाबू, इस दर्पण में अगर ये 17 आगे है तो 17 पीछे इमेज बनेगा। बहुत अच्छा। क्यों 17 पीछे बनेगा? क्योंकि देख ही रहे हो, इस दर्पण में, फिर से सुन लो, इस दर्पण में इसका इमेज बना है, इस दर्पण में ये जो इमेज बना है, ये इमेज इस वाले दर्पण के लिए, पहले वाले दर्पण के लिए वस्तु होगा। और पहले से 10 और 7 17, 17 आगे है तो 17 पीछे इमेज बन जाएगा बाबू, 17 पर इमेज बनेगा। बहुत अच्छा, दूरी दिखा दो बाबू। ये पहला इमेज 3 पर था, दूसरा 17 पर बना। बहुत अच्छा, 17 सेंटीमीटर बना। पहला इमेज इसमें था I1, दूसरा इमेज I2। अब बताओ, हम बोले हैं ना कि इस दर्पण में 7 आगे था बाबू, तो 7 पीछे इमेज बना है। अच्छा, इस दर्पण में 7 आगे तो 7 पीछे बना ही है, लेकिन इस दर्पण की बात करो, इस दर्पण में इसका ये इमेज बना है, इस दर्पण में इसका ये इमेज बना है, और इस दर्पण में बनने वाला इमेज, ये इमेज इस दर्पण के लिए क्या हो जाएगा? वस्तु।
यानी पहले में ये जो इमेज बना है I1, ये इमेज दूसरे दर्पण के लिए वस्तु हो जाएगा। तो दूसरे दर्पण से कितनी दूरी पर है? 10 और 3 कितना? 13। बोलो कितना? इस दर्पण से कितना पीछे है? 10, गैपिंग 10 और 3 13। और 13 आगे है, तो इस दर्पण में अगर 13 आगे है तो 13 पीछे इमेज बन जाएगा। बहुत अच्छा बाबू। 13 कितनी दूरी पर बनेगा बताइए? ये इमेज बनेगा बाबू 13 सेंटीमीटर पर। हाँ, पहला इमेज बना 7 पर, दूसरा बना 13। अब बोलिए, हम आपको ये बोले थे ना बाबू, ये बोले हैं कि इस दर्पण में, अच्छा, इस दर्पण में पहला इमेज I1 बना और दूसरा इमेज I2 डैश, I1 डैश I2 डैश। इसी तरह इस दर्पण में I1 I2, इसमें I1 डैश I2 डैश। अब आप लोग बोलिएगा, सब कोई बताइएगा, इस दर्पण में, अच्छा ये भी बात है, ये भी बात याद रखिएगा कि इस दर्पण में जो भी इमेज बनेगा ना, इस दर्पण का जो भी इमेज बनेगा तो सब इधर ही होगा, और इस दर्पण का जो इमेज बनेगा सब इधर ही होगा। तब बताओ, इस दर्पण में ये जो दूसरा इमेज है, ये जो इमेज है, इस दर्पण में ये जो इमेज है, ये इमेज पहले दर्पण के लिए वस्तु होगा, तो पहले से कितनी दूरी पर आगे है? 13। ये 13 और 10 गैपिंग 23। 10 और 13 23। अगर 23 आगे है तो इस दर्पण में 23 पीछे पर इमेज बनेगा। तो बाबू ये 10 और 13, 10 और 13 23, 23 आगे है तो 23 पीछे इमेज बन जाएगा जी। इमेज 23 पर बनेगा। तीसरा इमेज बनेगा बाबू, ये पहले दर्पण में इमेज बन रहा है I1 I2 I3, और ये इमेज कहाँ पे बनेगा बाबू? 17 पर नहीं, अब 23 पर बनेगा ना जी। बहुत अच्छा, 23 सेंटीमीटर पर। अच्छा बाबू, अब बोलो, इसका इमेज हम यहाँ कर लिए हैं, लेकिन इसका इमेज बाकी है। इस दर्पण में ये जो इमेज बना है बाबू, पहले दर्पण में ये जो इमेज बना है, ध्यान तो देना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, बढ़िया से ढंग से देखिए बाबू। पहले दर्पण में पहला इमेज, दूसरा इमेज, पहले दर्पण में जो दूसरा इमेज बना है, ये इमेज इस वाले दर्पण के लिए वस्तु होगा। तो ये कितनी दूरी पर है? ये 17। अगर ये 17 और 10 मिला के 27, इस दर्पण से 10 और 17 27। अगर 27 आगे है तो 27 पीछे इमेज बनेगा। क्यों? एक दर्पण में जो भी इमेज बनता है, ये इमेज दूसरे दर्पण के लिए वस्तु हो जाता है। तो बाबू, इसमें जो पहला और दूसरा इमेज बना है, ये दूसरा इमेज इसके लिए वस्तु है। वस्तु है तो 10 और 17, 10 और 17 27, 27 आगे है, 27 आगे है तो 27 पीछे इमेज बनेगा। बनेगा ना बाबू? 27 इमेज पीछे बन जाएगा। तो इमेज ये बाबू 27 पर उठा के ले आओ, 27 पर इमेज बनेगा। तो आपको पता चल रहा है कि हाँ, इमेज किस तरह बनाना है। 27 सेंटीमीटर। अच्छा, हम फिर से बता देते हैं एक बार क्विक। बताओ तो बाबू, पहले दर्पण में 3 आगे तो 3 पीछे, पहले दर्पण में 3 आगे तो 3 पीछे, दूसरे दर्पण में 7 आगे तो 7 पीछे, और दूसरे दर्पण में ये जो इमेज बना है, ये इमेज पहले वाले दर्पण के लिए वस्तु हो जाएगा। तो पहले वाले से ये कितनी दूरी पर है बाबू? 10 और 7, 10 गैपिंग है और ये 7 है, 10 और 7 17। अगर ये 17 आगे है तो 17 पीछे इमेज बनेगा, ठीक है। तो 17 पीछे बन ही गया है, I1 I2 बन गया है। अब उसी तरह ये जो इमेज बना है, पहले में इसका जो इमेज बना है, पहले में ये जो इमेज बना है, ये इमेज दूसरे दर्पण के लिए वो वस्तु हो जाएगा। तो दूसरे से 10 और 3, 10 और 3 13, 13 आगे है तो 13 पीछे इमेज बना है। अब पहले दर्पण में बताओ, पहले दर्पण में ये जो इमेज है, ये इमेज, इसमें जो सेकंड इमेज बन रहा है, ये तो वस्तु हो जाएगा इसके लिए। तो इसके लिए कितनी दूरी पर? 10 और 13, 13 और 10 23, 10 और 13 23, 23 अगर आगे है तो 23 पीछे बनेगा, तो 23 पीछे। उसी तरह सारे इमेज बनेंगे ना जी। तो ये तो पता चल गया कि हाँ, इस तरह इमेज बनेंगे। तो पहले दर्पण में पहला इमेज 3 सेंटीमीटर पर, दूसरा 17 पर। पहले वाले दर्पण में पहला इमेज 3 सेंटीमीटर पर, दूसरा 17 पर, तीसरा 23 पर।
दूसरा ले 7 पर, 13 पर, 27 पर। इसको निकालने का ट्रिक क्या है बाबू? ट्रिक यही है कि तुम दोनों दर्पण का नाम लिख दो, एक M1 है, एक M2 है। तो M1 और M2 ये तो हम बाबू फिगर से दिखा दिखा करके प्रूफ किए हैं। अब आपको ट्रिक बता रहे हैं। पहला दर्पण M1 लिख दो, दूसरा दर्पण M2 लिखो। पहला इमेज बस बता दो, पहले दर्पण में अगर 3 आगे है तो इमेज 3 पीछे बनेगा। तो पहले दर्पण में 3 सेंटीमीटर पर पहला इमेज बनेगा, और दूसरे दर्पण में, दूसरे में 7 आगे है तो 7 पीछे, तो 7 पीछे कर दो। पहले में 3 पर, दूसरे में 7 पर। अब क्रॉस एडिशन कर दो, वो एक मेथड है क्रॉस एडिशन। तो इसमें क्रॉस एडिशन करो, इस वाले में क्रॉस एडिशन करो 10 का। दोनों के बीच का गैपिंग क्या है? 10, तो 10 ऐड करो। 3 में 10 जोड़ोगे तो बस 10 जोड़ देना है सब में, इसमें भी 10 से जोड़ना है। तो 3 में 10 ऐड करो, यही गैपिंग है 10। तो 3 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 13। और 7 में 10 जोड़ोगे तो 17। अब फिर क्रॉस एडिंग करो, बाबू 17 में 10 जोड़ोगे तो 27, 13 में 10 जोड़ोगे तो 23, अब 23 में फिर 10 जोड़ो तो 33, और फिर 27 में 10 जोड़ो तो 37। यानी पहले वाले दर्पण में पहला इमेज 3 पर बनेगा, दूसरा 17 पर, 23 पर, 37 पर। पहले वाले दर्पण में पहला इमेज 3 पर, पहला इमेज I1 3 पर, दूसरा इमेज 17 पर, दूसरा इमेज I2 बना है 17 पर, तीसरा इमेज 23 पर। तो ये I1 बनेगा, ये I2 बनेगा, ये I3 बनेगा। चौथा इमेज अगर बनाते तो कितने पर बनता? 37 पर। यहां से पहले से 37 पर बनता। दूसरे दर्पण में, वो दूसरे दर्पण में पहला इमेज कहाँ बनेगा? I1 डैश। दूसरे दर्पण में पहला इमेज बनेगा 7 पर, दूसरे में पहला इमेज 7 पर, दूसरा 13 पर, तीसरा 27 पर। 7 पर, 13 पर, 13 पर I2 डैश, I3 डैश 27 पर, I4 डैश 33 पर। ठीक है, तो इस तरह आप लोग पता कर सकते हैं कि हाँ, पहले वाले दर्पण में पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा इमेज कहाँ बन रहा है, और दूसरे में भी बाबू पता कर सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ बन रहा है। इसमें अगर एक क्वेश्चन पूछ दे, कि पहले दर्पण में बने हुए दूसरे प्रतिबिंब, पहले में बने हुए दूसरे प्रतिबिंब और दूसरे में बने हुए तीसरे प्रतिबिंब, यानी I1 पहले में बने हुए दूसरे प्रतिबिंब और दूसरे में बने हुए तीसरे प्रतिबिंब, यानी I2 और I3 डैश के बीच की दूरी निकाली ना जी। I2 एंड I3 डैश, I2 और I3 डैश के बीच की दूरी निकालिए, तो क्या कहोगे? वो दूरी x क्या कहोगे? x बराबर, और I2 कितना पर बनेगा? I2 बनेगा 17 पर। इस दर्पण में 17 है तो I2 लिख दो 17, यहाँ पे 17 प्लस ये 17 पर बनेगा, और ये कितने पर बनेगा? I3 डैश। I2 बनेगा 17 पर, I3 डैश बनेगा 27 पर। 17 प्लस 27, ये इधर 17 पर, ये इधर 27 पर, लेकिन इसके बीच का गैपिंग भी तो लेना पड़ेगा। 17 और फिर 27 और फिर गैपिंग 10, मिला करके बाबू 27 10 37, 27 10 37, 37 और 17 54, तो बाबू 54 सेंटीमीटर। यानी पहले दर्पण में बने हुए दूसरे प्रतिबिंब और दूसरे दर्पण में बने हुए तीसरे प्रतिबिंब के बीच की दूरी 54 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया हम, एक तो हम थ्योरी वाली तरीके से बढ़िया से डिस्कस करके बताया, एक शॉर्टकट ट्रिक था जिसको क्रॉस एडिशन कहते हैं, क्रॉस एडिशन से भी ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।